कभी आपने नोटिस किया है, हम सबके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होती है। मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे सबसे आगे रहना है, मैं किसी से कम नहीं हूं। हम ये सब कहते हैं क्योंकि हमें सिखाया गया है कि एवरेज होना एक इंसल्ट है, कि अगर तुम बस ठीक ठाक हो तो तुम फेल हो। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या हर किसी का एक्स्ट्रॉर्डिनरी होना जरूरी है? या फिर ये डर, एवरेज कहलाने का डर, कहीं हमारी खुशियां ही तो नहीं खा रहा? आज हम इसी डर को समझेंगे। स्कूल से लेकर करियर तक, दिखावट से लेकर सोशल मीडिया तक, और आखिर में यह भी जानेंगे कि कैसे ऑर्डिनरी में भी एक गहरी शांति छिपी है। चलो शुरू करते हैं। हमारे डर की शुरुआत बहुत पहले होती है, स्कूल से, वहीं जहां हमें पहली बार सिखाया जाता है कंपैरिजन। शर्मा जी का बेटा फर्स्ट आया है, तू क्यों नहीं? हर परीक्षा, हर रिजल्ट एक लेबल बन जाता है, इंटेलिजेंट, एवरेज, वीक। धीरे धीरे ये लेबल्स हमारे दिमाग में घर कर लेते हैं। हम खुद को एवरेज कहने से डरने लगते हैं, क्योंकि सोसाइटी ने सिखा दिया एवरेज होना मतलब ऑर्डिनरी होना, ऑर्डिनरी होना मतलब इररिलेवेंट होना। पर कोई ये नहीं बताता कि हर बच्चा अलग होता है, हर किसी की सोचने की स्पीड अलग होती है, और हर किसी की इंटरेस्ट अलग होती है। किसी को मैथ में मजा आता है, किसी को ड्राइंग में, किसी को लोगों को समझने में। लेकिन सिस्टम सिर्फ नंबर्स देखता है, और हम अपनी वैल्यू उन नंबर्स से जोड़ लेते हैं। यही से एक डर शुरू होता है, मुझे पीछे नहीं रहना है। और वो डर हमारी जिंदगी की दौड़ में सबसे बड़ा कंपेटिटर बन जाता है। सोचिए, हम में से कितने लोग आज भी अपने रिपोर्ट कार्ड के एक बी ग्रेड को याद रखते हैं, लेकिन अपने बचपन की जेन्युइन खुशियां भूल चुके हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया था एवरेज होना शर्म की बात है। बचपन की दौड़ खत्म भी नहीं होती कि करियर की दौड़ शुरू हो जाती है। अब रिपोर्ट कार्ड की जगह आती है सैलरी स्लिप। अब मार्क्स की जगह कंपैरिजन होता है, किसका पैकेज ज्यादा है। हम अपने काम से ज्यादा दूसरों की सफलता से जुड़ जाते हैं। कोई प्रमोशन पाए तो हमें लगता है हमने कुछ खो दिया। किसी ने स्टार्टअप शुरू किया तो हम सोचते हैं मैं तो बस एक जॉब कर रहा हूं, क्या मैं पीछे हूं? हम भूल जाते हैं कि पॉजिटिव, हर किसी की एम्बिशन अलग होती है, हर किसी की कंफर्ट जोन अलग होता है। लेकिन सोसाइटी सिर्फ सक्सेस को ग्लोरीफाई करती है, वो नहीं दिखाती कि कितने लोग साइलेंटली अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, कितने लोग ऑनेस्टली अपना काम कर रहे हैं बिना किसी शो ऑफ के। रियलिटी ये है, हर किसी को टॉप पर जाने की जरूरत नहीं। कभी कभी स्टेबिलिटी भी एक अचीवमेंट होती है, लेकिन फिर भी हम एवरेज कहलाने से डरते हैं, क्योंकि हम दूसरों की नजरों में सक्सेसफुल दिखना चाहते हैं, खुद की नजरों में पीसफुल नहीं। सवाल ये नहीं कि तुम कितना कमा रहे हो, सवाल ये है, क्या तुम हर सुबह बिना डर के उठते हो? क्या तुम्हें अपने काम पर गर्व है? अगर हाँ, तो तुम एवरेज नहीं, तुम ग्राउंडेड हो। अब बात करते हैं दिखावट की। ये एक और जगह है जहां लोग एवरेज कहलाने से डरते हैं। इंस्टाग्राम, फिल्टर्स, जिम बॉडीज, परफेक्ट स्किन, हर जगह एक मैसेज छिपा है, तुम जैसे हो वैसे काफी नहीं। हम मिरर्स में खुद को नहीं देखते, हम दूसरों के फिल्टर्स में खुद को कंपेयर करते हैं। थोड़ी सी झुर्रियां, डर। थोड़ा वजन बढ़ गया, डर। थोड़ी सी एक्नी, इनसिक्योरिटी। ये सोसाइटी ने नहीं बनाया, ये इल्यूजन हमने खुद बनाया है। लेकिन सच्चाई ये है, ब्यूटी का कोई यूनिवर्सल स्केल नहीं होता। कॉन्फिडेंस और ऑथेंटिसिटी हमेशा किसी प्लास्टिक परफेक्शन से ज्यादा खूबसूरत होती है। कभी किसी जेन्युइन मुस्कान वाले इंसान को देखो, वो किसी मॉडल से ज्यादा आकर्षक लगता है, क्योंकि असली आकर्षण असलीपन में होता है। एवरेज दिखना शर्म की बात नहीं, फेक दिखना है। अब आती है मॉडर्न प्रॉब्लम, सोशल मीडिया। यहां सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखते हैं, हर कोई ट्रैवल कर रहा है, हर कोई सक्सेसफुल है, हर किसी की जिंदगी परफेक्ट है। लेकिन सच्चाई, लाखों लोग डिप्रेशन में हैं, क्योंकि उन्हें लगता है सब मुझसे आगे है। सोचो, तुम किसी ऑर्डिनरी मोमेंट का फोटो डालो, जैसे बस बालकनी में चाय पीते हुए, तो शायद कोई नोटिस भी ना करे। लेकिन वही अगर बीच पर सनसेट हो, लग्जरी वाइब हो, वो लाइक्स बढ़ जाते हैं। यही है इल्यूशन। सोशल मीडिया ने एवरेज को इनविजिबल बना दिया है। हम अब मोमेंट्स को जीते नहीं,
हम उन्हें फ्रेम करते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखे। लेकिन क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखने के चक्कर में हम असली खुशी खो नहीं रहे? हर दिन हाईलाइट रील बन गया है, लेकिन रियल लाइफ बैकग्राउंड में गायब हो गई है। अब बात करते हैं शांति की, क्योंकि आखिर में यही सबसे जरूरी है। एवरेज शब्द में कोई इंसल्ट नहीं है, वो बस ये कहते हैं कि तुम लाखों में से एक हो, लेकिन अपनी स्टोरी में यूनिक हो। एवरेज होना ये नहीं बताता कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ खास नहीं, बल्कि ये बताता है कि तुम रेस छोड़कर जर्नी पर ध्यान दे रहे हो। एवरेज लोग ही दुनिया चलाते हैं। वे लोग जो ऑनेस्टली काम करते हैं, जो अपने परिवार के लिए समय निकालते हैं, जो बिना वैलिडेशन के भी अच्छा बनना चाहते हैं। एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की कोशिश में हम खुद को खो देते हैं, लेकिन एवरेज बनकर हम खुद को पा सकते हैं, क्योंकि असली पीस कंपैरिजन छोड़ने में है और असली ग्रोथ एक्सेप्टेंस में है। तो अगली बार जब कोई कहे तुम तो बस एवरेज हो, मुस्कुरा देना, क्योंकि एवरेज वो नहीं जो पीछे है, एवरेज वो है जो ग्राउंडेड है। अगर इस पूरी बातचीत से तुम्हें एक बात याद रखनी है तो वो ये कि एवरेज होना कोई हार नहीं है। ये एक रिमाइंडर है कि तुम इंसान हो और इंसान की खूबसूरती उसकी सिंप्लिसिटी में होती है। तो खुद से प्यार करो, कंपैरिजन छोड़ो और अपनी पेस पर चलो, क्योंकि जिंदगी रेस नहीं, एक रिदम है जिसे हर कोई अपने अंदाज में जीता है। अगर तुम्हें इस वीडियो ने थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया तो इसे शेयर करो किसी ऐसे इंसान के साथ जो आजकल खुद को काफी नहीं समझ रहा है। और अगर तुम ऐसे ही रियल, ऑनेस्ट और डीप कॉन्वर्सेशंस सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं उन चीजों की जो दिखती नहीं पर महसूस होती है। रिमेंबर, you don't have to be extraordinary to matter. You just have to be real.